अच्छा, 43। सूत्र श्लोक संख्या 43। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 43। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यत्यरक्ष्यमाणो विवरूथ तत्क्षण विवरूथवत्क्षणात्। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, नरदेव रथांग पाणौ। देखिए गुरु भाई, अलक्ष्यमाणे सप्तमी का एक वचन, नरदेव नाम्नि सप्तमी का एक वचन, रथांग पाणौ सप्तमी का एक वचन। रथांग माने रथ का अंग क्या है? चक्र, और चक्र है पाणी में जिनके हाथ में, जिनके रथांग पाणी माने भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो रथांग पाणऊ जो नरदेव हैं, समस्त नर माने यहाँ पर मनुष्य नहीं लेना, नरदेव में जब जहाँ भगवान को नरदेव कहा जाए वहां केवल नर का अर्थ मनुष्य मत करिएगा, अन्यथा तो वो पशु पक्षियों के देव नहीं रह जाएंगे, केवल मनुष्यों के ही होंगे। या नर जो है जीव मात्र का बोधक है, प्रत्येक जीवात्मा का बोधक है, तो इसलिए भगवान नरदेव हैं। तो नरदेव जो भगवान चक्रपाणी, चक्र सुदर्शनधारी भगवान गोविंद श्री कृष्ण चंद्र मधुसूदन माधव हैं, वो अलक्ष्य माणे, जैसे ही धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन करके अलक्षित हो गए, पृथ्वी से अदृश्य हो गए। तो अंग माने हे प्रिय, ये संबोधन है अंग, प्रिय। अयम लोकः, अयम लोकः, यह जो लोक है, तदा ही चौर प्रचरो, उस समय इसमें चोरों का प्राधान्य हो जाएगा, तस्कर बढ़ जाएंगे, विनंक्षति नष्ट हो जाएगा, अरक्षमाण इसका कोई रक्षक नहीं रहेगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। कैसे? तो उदाहरण देते हैं, अविवरूथवत क्षणात्। जंगल में भेड़ों का समूह है, अवि भेड़ को कहते हैं, और वरूथ माने समूह, अविवरूथ भेड़ों का समूह है, उसकी रखवाली वाला कोई हाथ में डंडा हथियार लेकर के रखवाला चरवाहा नहीं है, तो कोई भी भेड़ी आकर उसे उसे नष्ट कर देगा, कर सकता है। उसी प्रकार से यह लोक भी बिना भगवान के, इसकी ऐसी दशा। तदद्य न पापमुपैत्य ननन्वय, तदद्य न पापमुपैत्य नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसुर्विलुम्पकात् परस्परं घ्रन्ति सपन्ति बृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जना। बोले पुरुदस्य वो जना, पुरु माने बहुत सारे, दस्यु माने चोर डकैत हो जाते हैं लोग, जब कोई सुंदर राजा शासन करने वाला पृथ्वी पर नहीं हो तो। तदद्य न पाप मुपैति, पाप बढ़ जाता है, अनन्वयम यन्नष्टनाथस्य, कोई उसका रक्षक जब नहीं होता, नष्टनाथस्य जिसका स्वामी जो है वो अदृश्य है, नहीं है, तो वसु कहते हैं धन को, वसु माने धन के, विलुम्पक माने चोर आदि आकर लुटेरे बढ़ जाते हैं, और परस्पर वो एक दूसरे को घनंती माने मारते हैं, जो बलवान होता है वो दूसरे को मार डालता है। सपंती गाली बकते हैं, सपंती माने शाप भी है, बाकी गाली बकना भी है, आक्रोश अर्थ में भी है। और ब्रजंते एक दूसरे को काटते हैं, पशुन स्त्रियों अर्थान, पशुओं को स्त्रियों को, अर्थ माने धनों को लूटते हैं, है ना, लोक में अराजकता फैल जाती है। तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशतात्मनाम सुनाम कपीनामिव वर्ण शंकरः। कहते हैं तदद्य, हाँ ये है अगला, तदा आर्य धर्मश्च विलीयते, आर्य धर्म का लोप हो जाता है, हैं? आर्य पदवी भेजुर मुकुंद उसमें आया है रास पंचाध्यायी में, आर्य मार्ग, आर्य मार्ग का, आर्य पदवी का वहां वर्णन है। तो हमारा जो मार्ग है, वेद विहित मार्ग है, वो आर्य हम लोग हैं, उसका पालन करने वाले आर्य कहे जाते हैं। और आर्य जनोचित मर्यादाओं का अभाव हो जाता है। तदार्य धर्मश्च विलीयते, आर्य धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। नृणाम मनुष्यों का जो वर्णाश्रमाचार युतः,
प्रत्येक वर्ण, 4 वर्णों में प्रत्येक वर्ण के लिए हमारे आर्यों में नियम का विधान है, इस वर्ण को ऐसा आचरण करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। ऐसे ही चारों आश्रमों, तो वर्ण और आश्रम के आचार माने आचरण से युक्त, त्रयीमय माने वेद विहित, त्रयीमय माने वेद विहित, वेदानुकूल जो धर्म है वो जो है विलोप को प्राप्त होता है। ततो अर्थ कामाभिनिवेशित आत्मनाम, और मनुष्यों की प्रवृत्ति अर्थ और काम में अभिनिविष्ट हो जाती है। आत्मनाम माने अंतःकरण, जिनका मन जो है अर्थ और मतलब जो है अर्थ और काम में अभिनिविष्ट हो रहा है, ऐसे जो मनुष्य हो जाते हैं तो फिर उनसे वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। जैसे सुनाम माने कुत्तों, कुत्तों में क्या है, वर्ण सांकर्य होता है, और कपी नाम बंदरों में, तो वहां तो कोई नियम है नहीं इस तरह का, तो उनमें उसी तरह से मानव जाति में भी ये सब होता है। सुनाम कपी नाम एवं वर्ण संकर। आगे कहते हैं धर्मपालो नरपति स तो सम्राट बृहच्छ्रवा साक्षान महाभागवतो राजर्षिर्हय मेधयाट। तो बोले धर्म पालो, धर्म का पालन करने वाला नरपति होता है। सत्व सम्राट, और वो जो सम्राट हैं वो बृहत श्रवा, विपुल कीर्ति वाले हैं। बृहत माने बड़ी, श्रव माने कीर्ति वाले हैं। साक्षात महाभागवत माने भगवत भक्त हैं, राजर्षि हैं, है ना। और हयमेध याट माने अश्वमेध यज्ञ करने वाले, हयमेध माने अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। यजन करने वाले, यज धातु से याट बना है, समझिएगा। अब यहाँ यज के ज को भ्रश्च, भ्रश्च से मूर्धन्य स होके जस्तु ड और उसको चर ट, वो याट बना है। अच्छा, क्षुत्रित श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। वो अब ये अब समीक जो ऋषि है अपने पुत्र श्रृंगी से कह रहे हैं, वो तो राजा जो था भूख और प्यास, क्षुत माने क्षुधा, भूख, और त्रिट माने पिपासा और श्रम से युक्त था, थका हुआ था, दीन था। नैव अस्मच्छापमर्हति, वो हमारे साप के योग्य कदापि नहीं था। अपापेषु स्वभृत्येषु बाले नापक्व बुद्धिना, वो तो वस्तुतः वो पाप रहित है राजा, तो उसका कोई उतना दोष नहीं था। और स्वभृत्येषु, वो अपने ही भृत्य हैं, सेवक हैं। लेकिन इस बालक ने जो अपक्व बुद्धिना, जिसकी कच्ची बुद्धि है, बुद्धि परिपक्व नहीं है, पापम कृतम, इसने बड़ा पाप का काम किया है राजा को साप दे करके। तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति, भगवान तो सबकी अंतरात्मा है, वो इस मेरे बालक के अपराध को क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य प्रतिकुर्वन्ति मद तद्भक्ता प्रभवोपिहि। बोले अगर भगवान का कौन भक्त है, कितनी बड़ी ऊंची परिभाषा यहाँ भगवत भक्त की गई है, बताइए क्या इसकी कोई तुलना कर सकता है। भगवान का अगर भक्त है उसका कोई तिरस्कार कर दे, विप्रलब्ध उसे ठग ले, सप्ता शाप दे दे, क्षिप्ता फेंक दे, हता मार डाले, तो भी न अस्य तत्प्रत कुर्वन्ति, तो भी मारने वाले का, अपकार करने वाले का, फेंकने वाले का, तिरस्कार करने वाले का, साप देने वाले का वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, उसका बदला नहीं लेते। नास्य तत्प्रत कुर्वन्ति, तद भक्ता, भगवान के भक्त, प्रभवोपि ही, भले वो साप देने में समर्थ हैं, प्रत्युत्तर देने में समर्थ है, मारने में लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते। प्रभवोपि माने समर्थापि। ठीक गुरु भाई। इति पुत्र कृताघे न सोन तप्तो महामुनि, वह महामुनि पुत्र के द्वारा किए गए अघ माने पाप से अनुतप्त हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, उनको कष्ट अनुभव हो रहा है। स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैभागम तद चिंतित, और स्वयं राजा ने उनका अपमान किया है। राज्ञा स्वयं विप्रकृत, स्वयं ऋषि को, समीक ऋषि को राजा ने विप्रकृत किया है, माने अपमानित किया है, मरा हुआ सांप उनके गले में डालकर। लेकिन नैवाघम तद चिंतित, उस राजा के दोष को, पाप को वो नहीं विचार कर रहे हैं। ये है देखिए भगवत भक्त।
प्रायस साधवो लोके परैर्द्वंद्वेषु युजिता। प्राय करके जो साधु हैं वो दूसरों के द्वारा ही द्वंद्व में माने लड़ाई झगड़े इत्यादि में बैर भाव में योजित होते हैं, स्वयं नहीं। अब ऋषि को कष्ट हो रहा है, उसने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी ऋषि को कष्ट हो रहा है, तो परई दूसरे के द्वारा, बालक के द्वारा वो उसे कष्ट अनुभव कर रहे हैं। न व्यथंती न हृष्यंती, लेकिन फिर भी जो महापुरुष हैं उनको कोई अपनी व्यथा अथवा हर्ष नहीं होता। यत आत्मा गुणाश्रय, क्योंकि जो वो हैं वो परम पिता परमात्मा के आश्रित होते हैं। ठीक है ना। अगुणाश्रय माने निर्गुण ब्रह्म के आश्रित होते हैं, ये मतलब है वो संसार के गुणों से संतप्त नहीं होते, क्योंकि वो अगुण माने गुणों रहित, प्रकृति के गुणों से परे जो ब्रह्म अगुण उसके आश्रय में रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलम्बनम नाम 18वां अध्यायः। अहो ये नष्टो नाथो यस्य लोकस्य तस्य वसोर वसुनो धनस्य। अलक्ष्यमाणे अदृश्यमाने, अलक्ष्यमाण का मतलब है अदृश्यमान। अविवरूथवत माने मेष संगवत, भेड़ों के समूह के समान। नष्ट हो गया है नाथ जिसका, स्वामी जिसका नष्ट हो गया है ऐसा लोक, उसके वसु माने वसु को माने धन को, विलुम्प कात माने अपहरण करने वाले चोर आदि के कारण, यत पापम भविष्यति जो चोर आदि के कारण पाप होगा, तद अस्मिन निमित्तत्वाद अस्मान उपैस्यति इस निमित्त से वह हमारे पास भी आएगा। अनन्वयम माने यद्यपि हमारा उस प्रकार के पाप ताप से कोई संबंध नहीं, अन्वय माने संबंध और अनन्वय माने संबंध शून्य है, उसी पाप को दिखा रहे हैं परस्परम। सपंती माने साप देते हैं, अर्थात परुषम वदंती कठोर बोलते हैं। पश्वादीन बृंजते पशु आदि का अपहरण करते हैं। पुरुदस्यव माने चोर बहुला, पुरु माने बहुत, दस्यु माने चोर, चोर बहुल संसार हो जाता है। आर्य धर्म माने सदाचार। सुनाम माने कुत्तों का, और कपीनाम माने कवियों के समान। एवं अर्थ कामयोरेव अभिनिवेशित चित्तानाम। सुनिए, कुत्ता और बंदर इन दोनों की प्रवृत्ति जो है काम और अर्थ में ही होती है, ध्यान दीजिए। अर्थ कामयोरेव अभिनिवेशित चित्तानाम, कुत्ते की वृत्ति केवल अर्थ से मतलब है यहाँ पर अपना भोजन प्राप्त करना और जो है अपना संग करना, ठीक है ना। ऐसे ही कपी माने बंदरों की भी जो प्रवृत्ति होती है उनका चित्त भी अभिनिविष्ट होता है अर्थ और काम में। ऐसे ही प्रभु विहीन प्रजा भी, शासक विहीन प्रजा भी केवल अर्थ और काम को ही में जो है लग जाती है, उसे धर्म और मोक्ष की तरफ कोई भी वो ध्यान नहीं देता है, उसमें ये भाव है। एवं राजमात्रस्य शापानर्हत्वम, राजा जो है वो शाप के अयोग्य ही था ऐसा कह करके, ठीक है ना गुरु भाई। शापानर्हत्वम प्रस्तुत में विशेष को कहते हैं धर्म पालयति सार्धेन। हायमेद याड माने अश्वमेध याजी, ननु एवं भूतश्चेत तत्कुतो अपकृतवांस तत्राह। यदि इस प्रकार का है तो कैसे उसने अपकार किया, क्षुत्रिदिति भूख प्यास। स्वागत प्रश्नाद्य भावेन अवज्ञात, राजा का स्वागत नहीं किया था, ऋषि तो अपनी समाधि में थे इसलिए अवज्ञात हुए थे। प्रत्युत शापम कथम अर्हति, तो फिर उनको शाप क्यों दिया जाए। अस्य महापापस्य अन्यत प्रायश्चित्तम अदृष्ट्वा, इस महापाप का कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है, दूसरे प्रायश्चित को न देख करके पापम आवेदयन, उस राजा के पाप को कहते हुए भगवंतम प्रार्थयते, ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपापेस्विति राजा चेत प्रतिशापम दद्यात तर्हि निष्कृति भवेत,
तदपि तत्तु न संभवति तस्य महाभागवतत्वात् राजा चेत प्रतिशापम दद्यात्। ध्यान दीजिए, ऋषि बालक ने तो राजा को शाप दिया और राजा उसको शाप दे दे, ये बात कह रहे हैं। तो निष्कृति माने उसका बदला, उसका मूल्य चुक जाएगा, बराबर हो जाएगा सौदा। तद तत्तु न संभवती, लेकिन ये संभव नहीं है। तस्य महाभागवतत्वात्, वो परीक्षित जो महान भगवत भक्त हैं, महाभागवतत्वात् का मतलब है वो महान भगवत भक्त हैं, वो शाप नहीं देंगे। इसका मतलब उसमें भी शाप देने की शक्ति तो थी। इत्यातिरस्कृता माने निंदिता, विप्रलब्धा माने वंचिता, ठगना, क्षिप्त माने अवज्ञात, हता माने ताड़ित, अस्य तिरस्कारादि कर्तु, वो तिरस्कार करने वाले का भी कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। कौन? तद्भक्त, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। ठीक है ना। प्रभव, यद्यपि वो समर्थ होते हैं तो भी नहीं। विप्रकृत माने अपकृत, अघ माने अपराध, युक्तम चेतद इत्याय, युक्त है इस बात को प्रायश, द्वंद्वेषु माने सुख दुख आदि में, अगुणाश्रय माने सुख दुख आदि आश्रय नहीं है, सुख दुखाद्याश्रय जो नहीं है, अर्थात अगुणाश्रय, ब्रह्म के आश्रित तो रहते हैं, ये भाव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे टीकायाम अष्टादशो अध्याय, टीकायाम अष्टादशो, ये आपका 18वां अध्याय पूरा हो गया। अब बंसी बजेगी साहब, यहाँ पर देखिएगा। हे अंगेति, हे पुत्र, अंग माने हे पुत्र, अत्राप्यंग अंग पदम अंगज परम, यहाँ पर अंग पद अंगज परक है, माने पुत्र परक है, ये भाव है ना। अविर नाथे द्रुमे शैले रवौ में से च कंबले मूसिकस्य च कोसात। गुरु भाई ध्यान दीजिएगा, अवि के कितने अर्थ हैं। मैंने अवि का अर्थ भेड़ किया था ना, वहां भेड़ अर्थ ही है, लेकिन अवि के यहाँ पर कोश में इतने अर्थ हैं। नाथ, अवि माने नाथ, अब माने रक्षा करने वाला, नाथ, अवि माने नाथ, और अवि माने द्रुम, द्रुम माने पेड़, अवि माने शैल, शैल माने पर्वत जो विचलित नहीं हो, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, अवि। और रवि माने सूर्य, हाँ रवऊ है ना ये, रवऊ रवऊ रवऊ। और मेष, मेष माने भेड़, और अगला अर्थ है अवि का कंबल। ठीक है ना। लोग कहते हैं कंबल है, लेकिन जाड़े में तो बहुत बल है उसमें साहब, जाड़ा दूर करता है, कंबल नहीं है उसमें लेकिन फिर भी इसको कंबल कहते हैं। बल तो बहुत है, लेकिन फिर भी नाम रख रखा है कंबल। कम बल, बल तो कम नहीं है उसमें। अभी माने भेड़, अभी के इतने अर्थ हैं। अच्छा, और मूसिक से, मूसिक का भी वाचक है। ये मूसिक नहीं होता है, मूसक होता है वस्तुतः। ये मूसिक क्यों लिखा है? मूसक शब्द है, चूहे को मूसक बोलते हैं। ये मुस स्त्रीय धातु से बना है। तो गुरु जी अभी मतलब कि अवरक्षण धातु से बना है, तो ये सब तो समझ में आ गया। कंबल का भी चलिए ठंडी से रक्षा करता है, तो मूसिक नहीं, उसका वाचक है ना कोशों में। हाँ, उसका इतने इतने अर्थ हैं उसके, इतने अर्थों में इसका प्रयोग है। कुछ लोग तो रक्षाहीन सेना बदित्याहु, जैसे अभी का कहा ना, रक्षक के बिना भीड़ नष्ट हो जाती है, तो कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं जैसे रक्षा के हीन सेना, कोई उनका सेनापति नहीं हो तो सेना तितर बितर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा अर्थ भी करते हैं। सेना रक्षा बरूथ स्याद अवरोधो निवेशनम, ये जो है सेना रक्षा बरूथ अवरोध निवेशन उसी के नाम है। आकार का प्रश्लेष के अभाव में ये अर्थ है। अच्छा, तदा नरपत्य भावे, कब? जब कोई राजा नहीं है तो नरपति के अभाव में। आर्य शिष्टे वैश्य वर्गे, आर्य के दो अर्थ हैं, एक तो शिष्ट माने सज्जन, और एक वैश्य वर्ग को भी आर्य कहते हैं। इत्यवधानात् सदाचार, सदाचार क्या है? सदाचार, सदाचार शिष्ट, सदा सदा सदाचार शिष्टाचार, सदाचार का मतलब शिष्ट पुरुषों का आचरण, शिष्टाचार। कर्तव्यांश में
भ्रांति रहे, हमारा ये कर्तव्य है, इसमें कोई हमें भ्रांति नहीं है। अर्थात वेद विहित कर्म को करने वाले ही शिष्ट हैं। तदेवाह त्रयीमय माने त्रयी माने वेदत्रयी, वेदों के द्वारा मीयते माने ज्ञात होता है, प्रतिपादित होता है, वो त्रयीमय धर्म है। जिस धर्म का प्रतिपादन श्रुति वेद से होता है वो त्रयीमय है। अतएव वर्णाश्रम और आचार इनसे युक्त जो है वो धर्म का जो लय हो रहा है, लय परिपाकमाह, भगवान के चले जाने पर यह भाव है। वर्णाश्रम आचार्य से युक्त वैदिक कार्य धर्म के नाश के अनंतर अर्थ माने कनकादिक हैं, माने धन का प्रतीक है सोना, काम माने श्रक चंदन वनिता आदि का भोग, वनिता माने स्त्री आदि का भोग, इसी में अभिनिवेश व्यक्ति का जो आग्रह हो जाता है ना। आनमा, ये क्या है? आनमा लिखा है, आनमा मनु, यही आत्मा माने आत्मा होना चाहिए, आत्मा कर दो इसे, न को तो कर दो। आत्मा माने यहाँ पर मन है गुरु भाई, देखिए मन का वाचक माने जिनका मन माने स्त्री और धन आदि में लग जाता है, अभिनिविष्ट हो जाता है। आत्मा माने मन यहाँ पर। ते तथोक्ता, वो उस प्रकार के, तेसाम पुंसा नाम, वो पुरुष जो है, सुनाम कपी नाम च यथा भक्षण भोगा दऊ अव्यवस्था, बंदरों को कपी नाम, सुनाम कुत्तों को क्या खाना है, क्या भोग करना है, तो भक्षण और भोग आदि की कोई व्यवस्था उनकी नहीं होती है। तथा हीन जाति नाम, उत्तम जाति भी, उत्तम जाति नाम हीन जाति भी, उत्तम जाति वाले हीन जातियों से, हीन जाति वाले उत्तम जातियों से। भोग संभोग आदियों के द्वारा वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है, यही कलुषी भाव माने दूषित संसार होता है अराजकता में इत्यर्थः। अत्र धर्मपालादि विशेषणानि, यहाँ धर्मपालादि विशेषण जो है वो हेतु गर्भ हैं। धर्मपालत्वान महाभागवतत्वात्, धर्म का पालक होने से, महान भगवत भक्त होने से, और राजर्षि होने से, और हयमेध माने अश्वमेध से यज्ञ करने वाला होने से वह सम्राट दुष्ट नहीं है, किंतु क्षुत माने क्षुधा और तृट माने प्यास से और परिश्रम से युक्त था। बुभुक्षा पिपासादि के द्वारा है ना, वो हमारे आश्रम में आया था भूखा प्यासा परिश्रांत होकर के, अर्घादि पूजा के योग्य था, लेकिन नैव स्मत्तः सापमर्हति, वो हमारे द्वारा साप का अधिकारी नहीं था, उसे साप नहीं दिया जाना था। तस्माद अनिर्वार्यम अघम आपन्नम, ये तो अनिवार्य पाप को प्राप्त हो गया, अनिवार्य, अब इसको तो लौटाया नहीं जा सकता, जो साप लग गया वो तो लग गया, अनिवार्य है ये, इसका निवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे है हयमेध ही इष्टवान, उसने हयमेध यज्ञों से माने अश्वमेध यज्ञों से अश्वमेध यज्ञों का जो है वो आयोजन किया था, इसलिए हयमेध याट उनको कहा गया है। राज साप लक्षण से यत पापम कृतम तत् सर्वांतरयामी, तत् सर्वात्मांतरयामी। राज साप लक्षण जो पाप किया है, माने राजा को साप दिया है श्रृंगी ने, समीक पुत्र श्रृंगी ने जो पाप किया है, तत् सर्वांतरयामी, वो तो सर्वांतरयामी है। ही शब्देन क्षमा बलम असक्तानाम सक्तानाम भूषणम क्षमा इति प्रसिद्धिम द्योतयति, ये प्रसिद्धि है। क्षमा बलम असक्तानाम, जो शक्तिहीन है उनको तो क्षमा ही बल है। आपने किसी निर्बल को मार दिया तो वो आपको क्षमा ही करेगा, और क्या करेगा, उसमें प्रतिकार तो कर नहीं सकता है, तो उसका वही बल है असक्ता नाम। और सक्ता नाम भूषणम क्षमा, तो देखिए असक्त माने असमर्थों का तो क्षमा बल है, और सक्ता नाम माने शक्तिशाली लोगों का क्षमा जो है वो अलंकार है। ठीक है ना, बहुत बड़ा, हाँ हाँ हाँ, वो उनका अलंकार है, कितना बढ़िया है। क्षमा बलम असक्ता नाम, असक्ता नाम क्षमा बलम,
क्योंकि उसी से बचेगा वो। बचेगा। आपने किसी कमजोर को मार दिया, वो चुप बैठ करके आप उसको सहन कर लेगा, तो उसी क्षमा माने सहनशीलता से बच जाएगा, नहीं तो 2 थप्पड़ और खाएगा फिर। लेकिन जो सख्त माने समर्थ हैं, उनका तो क्षमा भूषण है, उनका अलंकार, यही अंतर है। इति प्रसिद्धिम द्योतयति। आगे है गुरु भाई इसमें, तदगम तेन राज्ञा कृतम अपराधम, है ना, तो उसने ये जो अपराध किया है, महामुनि रीति हेतुगर्भ, महामुनि ये हेतुगर्भ विशेषण है, अर्थात वो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञतमत्वात् शरीराभिमानिन एव दुखादि प्राप्त्या कोपोत्पत्ति न तु असंप्रज्ञात समाधि तस्य पद्मपत्र पानीयवद अश्लिष्ट दुरितत्वाद इत्यर्थः। देखिए, सर्वज्ञतमत्वात्, सर्वज्ञतम होने से, जो शरीराभिमानी है, शरीर में अभिमान करने वाला है, उसी को सांसारिक सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, तभी कोप उत्पन्न होता है, तभी क्रोध आता है। न तो असंप्रज्ञात समाधि, जो असंप्रज्ञात समाधि में चला गया है, समाधि के 2 भेद हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। जहाँ ज्ञाता जीव समाधि में जो बैठा हुआ है और ज्ञेय ब्रह्म, ठीक है ना, जहाँ ज्ञाता ज्ञेय आदि का ज्ञान रहे, मैं हूँ ब्रह्म है, वो संप्रज्ञात। और जहाँ ये बोध नहीं रहे मैं और भगवान कोई अलग अलग हैं, तदाकार वृत्ति हो जाए, वो असंप्रज्ञात समाधि है। उसमें आकर के फिर व्यक्ति को सुख दुख नहीं, न तो असंप्रज्ञात समाधि से, वो तो पद्म पत्र पानीवत, जैसे कमल के पत्ते में पानी की बूंद गिर गई तो उससे वो गीला नहीं होगा पत्ता, वो उसको तुरंत वहां से ढलक जाती है ना। ऐसे अश्लिष्ट दुरितत्वात्, दुरित जो है संसार के पाप ताप उसका स्पर्श नहीं करते। साधु नाम अयम स्वभाव एव, साधुओं का यह स्वभाव ही है, इसीलिए कहते हैं युक्तम चैतत योजिता संगमिता साधवो यथास्थित वस्तु दर्शनम। जो साधु हैं, जो वस्तु जो पदार्थ जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही समझना, यथास्थित वस्तु को का दर्शन करने वाले योजित जो संगमित साधु हैं, वो कुतो व्यथाद्य भाव, उनको व्यथादि का भाव कैसे उसको कहते यतेति। अकार अप्रश्लेष प्रश्लेषाभ्याम, या अकार का प्रश्लेष माने अकार को यहाँ माना जाए अथवा न माना जाए, अकार इसमें है अथवा नहीं है। गुणस्य अगुणस्य दोषस्य चाश्रयो, इस श्लोक देखिएगा, यत आत्मा अगुणाश्रय, यत आत्मा गुणाश्रय, ये है ना, यत आत्मा अगुणाश्रय, अंत में 50वां, हाँ अगुणाश्रय है ना। तो अकार का अप्रश्लेष माने अकार यहाँ नहीं मिला हुआ है, तो अकार नहीं है तो आत्मा गुणाश्रय ऐसा होगा, और यदि प्रश्लेष है माने इसमें संधि है, अकार है, तो अगुणाश्रय ये होगा। तो वही कह, अकार के प्रश्लेष और अप्रश्लेष और प्रश्लेष से गुण और अगुण का और दोष का आश्रय वो नहीं है, ठीक है ना। माने जो महापुरुष हैं वो दोष के भागीदार नहीं होते हैं। अत्र न इति अध्यार्तव्यम, या न पद का भी अध्याहार करना चाहिए। यत आत्मा गुणाश्रय न ये न है ना, यहाँ न की आवृत्ति और की है। इति भागवतार्थ भावार्थ, इति भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे प्रथम स्कंदे 18वां अध्याय है। देखिए इनका तो कोई होड़ नहीं है, ये तो महावैयाकरण है, सभी शास्त्रों के माने ज्ञानी हैं। बंशीधर जी, इनका भी ज्ञान बड़ा अद्भुत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपको होता है कितना हुआ।